दरअसल अभय दृष्टि का एक्स बॉयफ्रेंड है जो उसे कॉलेज के दिनों में बेहद प्यार करता था। लेकिन तुमसे इंतजार नहीं हुआ, मेरे जाते ही तुमने इससे शादी कर ली। अभय की यूएस जाने के कुछ दिनों बाद उसे पता चला कि दृष्टि ने छोले कुलचे का ठेला चलाने वाले शिवम से शादी कर ली है। उस दिन से दृष्टि के लिए उसका प्यार नफरत में बदल गया। अरे मेरा रिप्लेसमेंट कम से कम मेरे टक्कर का तो देखती है। छोड़ो ये सब। तुमने ये नहीं पूछा कि मैं यहाँ इंडिया में अब क्या कर रहा हूँ? नहीं पूछा, क्योंकि मैं जानना ही नहीं चाहती। तुम्हें जानना चाहिए, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ। हाथ छोड़ो मुझे। ये देखकर दृष्टि के साथ खड़े उसके पति शिवम का खून खौल उठा। मेरे बीवी का हाथ छोड़, दूर रहकर बात कर। अब तू मुझे बताएगा कि मुझे क्या करना है? तू 2 कौड़ी के ठेले वाला, तुझे पता है मैं कौन हूँ? अभय कपूर। ग्लोबल पैराडाइज का नाम सुना तुम दोनों ने? एशिया की नंबर 1 मल्टीनेशनल कंपनी, मैं उसका एमडी यानी मैनेजिंग डायरेक्टर। क्या हुआ, झटका लगा? सोच रही हो ना कि काश 2 साल और इंतजार कर लिया होता तो इस ठेले वाले के साथ घूमना नहीं पड़ता। बकवास बंद करो अभय। तुम्हें पता भी है इन 2 सालों में मेरे साथ क्या हुआ है? Who cares? मुझे जानना भी नहीं है। और ये मगरमच्छ के आंसू टपकाने का कोई फायदा नहीं। अब ये ठेले वाला ही तुम्हारा पति है और यही तुम्हारी औकात है। जी भरकर दृष्टि को जलील करने के बाद अभय वहाँ से चला तो गया, लेकिन उसने दृष्टि के दिल को चोटिल कर दिया था। दृष्टि को इमोशनल देखकर शिवम उसे संभालना चाहता था, लेकिन दृष्टि थी जो उसे करीब भी आने नहीं देती थी। पर आज शिवम के मन को एक बात खाए जा रही थी। दृष्टि, क्या तुम आज भी वैसे प्यार करते? आज तो तुमने पूछ लिया, मगर अगली बार अपनी औकात में रहकर मुझसे कोई सवाल पूछना। मैं तुम्हें सिर्फ और सिर्फ अपने दादाजी की वजह से छेड़ रही हूँ। अगर मेरे हाथ में होता ना तो 1 मिनट में तुम्हें अपनी जिंदगी से निकालकर बाहर फेंक देती। चुप हो जाओ, एक शब्द मत निकालना अपनी जुबान से। तुम्हारी वजह से मेरी ये हालत है कि मैं 1-1 रुपए के लिए तरस रही हूँ, वरना नारंग मेंशन में क्या क्या ऐशो आराम नहीं थे मेरे लिए। ये सुनकर शिवम चुप हो गया और उसने मन ही मन अपने आप से कहा, तुम फिक्र मत करो दृष्टि, जिस दिन मेरी असली सच्चाई सारी दुनिया के सामने आएगी उस दिन सबके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। तब मैं दुनिया के सारे ऐशो आराम तो क्या, सारे चांद तारे भी तुम्हारे कदमों में बिछा दूंगा। ये मेरा वादा है। शादी के 1 हफ्ते बाद भवानी नारंग की मृत्यु हो गई। पूरे परिवार को बड़ा झटका लगा। नारंग परिवार में शिवम को भवानी नारंग के सिवाय कोई पसंद नहीं करता था। वो चुपचाप खड़ा सब कुछ देख रहा था। भवानी नारंग के मरते ही घर में झगड़े शुरू हो गए और इसी के साथ दृष्टि के माता पिता को नारंग खानदान के बिजनेस और प्रॉपर्टी दोनों से बेदखल कर दिया गया। शिवम को बुरा तो लग रहा था, लेकिन वो कुछ कर नहीं पा रहा था। इस हादसे के बाद दृष्टि अपने पिता की छोटी सी फैक्ट्री चलाने लगी, पर शादी के 2 साल बीत जाने के बावजूद दृष्टि ने आज तक शिवम को अपना पति नहीं स्वीकारा था। वहीं अभय अपनी आलीशान डाइनिंग टेबल पर ब्रेकफास्ट कर रहा था। तभी अचानक उसका फोन बजा। उसने कॉल रिसीव किया और किसी से बात करते हुए गुस्से से चिल्ला उठा, What the hell? मेरे बैंक अकाउंट और कार्ड कैसे ब्लॉक हो सकते हैं? तुम्हें पता है आज मुझे कितनी इंपॉर्टेंट डील क्रैक करनी थी और कंपनी के एसेट्स के लिए मुझे इन्वेस्टमेंट करना था। तुम्हारे बेकार सिस्टम की वजह से ना सब खराब हो गया। नाउ यू टेल मी कि अब क्या किया जाए? सर, आपको हुई असुविधा के लिए हमें खेद है। हमें ये इश्यू रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं। मुझे कुछ भी नहीं सुनना है। कल तक अगर ये सब ठीक नहीं हुआ ना तो मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। ये बोलकर अभय ने गुस्से में फोन काट दिया। यस मिस्टर प्रदीप, मैं बस पहुंच ही गई हूँ। हाँ, लिफ्ट के बाहर ही हूँ। यस हाँ, आई विल सी यू। गॉड, ऋषि, तुम इतनी सुबह सुबह मेरी सोसाइटी में? कहीं पुरानी मोहब्बत फिर से जिंदा तो नहीं हो गई? बकवास बंद करो। मैं यहाँ पे काम के सिलसिले में किसी से मिलने आई, और तुम्हें इससे क्या मतलब? मुझे तुम्हारे मुंह नहीं लगना प्लीज। अब इतना गुस्सा किस काम का? अब आई गई हो तो ऊपर चलो और खुद अपनी आंखों से देखो कि तुमने क्या खोया है।
मुझे छोड़ के। मुझे नहीं देखना। अरे चलो दृष्टि, मैं तुम्हें अपना आलीशान फ्लैट दिखाता हूँ। चलो चलो चलो। क्या अरे, आओ। अरे नहीं देखना। मिस्टर अभय, मिस्टर अभय, आपको हाउसिंग कंपनी से नोटिस देना है। नोटिस? यस। जैसे ही अभय ने वो नोटिस खोलकर पढ़ा, उसके होश उड़ गए। व्हाट? आज के आज मुझे फ्लैट खाली करना होगा? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। जरूर ये कोई फॉल्स नोटिस है। मुझे अभी ऑफिस जाके पता करना होगा। कहीं नजर तो नहीं लग गई तुम्हारे फ्लैट को मेरी? ओ शराब दृष्टि, मेरे लिए तुम्हारी औकात एक चींटी जितनी भी